ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को लाइक करने के लिए। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ये फाइनेंशियल हीरोज है जो फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडस्ट्री की भारत की चला रहे हैं, मिडिल क्लास को सर्व करते हैं। और अक्सर इनकी कहानी जो है वो अधूरी रह जाती है, कोई सुनता नहीं है और ना दुनिया जान पाती है कि कितनी मुश्किलों से एक मिडिल क्लास फैमिली को फाइनेंशियली सक्सेसफुल किया जाता है और इतने शोर में अपने एडवाइस को सही ढंग से रखना कितना मुश्किल है। तो आज हमारे साथ है हमारे फाइनेंशियल एडवाइजरी हीरो उषा गजवानी जी। उषा गजवानी जी अपने आप में रीस्टार्ट ऑफ हर लाइफ सिनिंग कर रही हैं और काफी अच्छे से ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो कर रही हैं। तो अब उनकी कहानी हम उन्हीं से सुनते हैं। वेलकम उषा मैम, थैंक यू so much for your time. Thank you, sir, and namaste and good morning, sir. And thank you for giving me an opportunity to talk on the directly talk on the YouTube and podcast, sir. Thank you so much. ओके, सो आज हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, अपनी पूरी कहानी बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अपने यंग डेज से लेकर अभी तक जो भी आप शेयर करना चाहें। Yes, sir. Actually, I'm from the Sindhi background. Sindhi family, joint family, mother, father, dada ji, nana ji, sab everything, buas वगैरह सब all together, 15 to 20 people together and all that. So I was very clever in study, sir. From the initial stages also, school में topper थी. All rounder. All rounder means everyone. Sports में, singing, dancing. एंड इवन साइंस के प्रोजेक्ट्स होते थे तो ऑलवेज सिलेक्टेड नंबर 1 उषा गजवानी को लेना ही है, लेना है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी और स्कूल लाइफ वाज वेरी मच फनी आल्सो। बहुत Okay. मस्ती पूरा ग्रुप वाज टोटली मस्ती, डूइंग मस्ती एंड ऑल दैट। एंड व्हाट हैपेंस सर, कैसे हम लोग जो सोचते हैं कि कभी कभी वो नहीं होता है सर। एंड आप फैमिली बैकग्राउंड मतलब कैसे था कि सर girls were not to go for the study, more study and do just 10th किया and उनका just लड़का देखना शुरू करना, that is only a point. So एक बार हम लोग स्कूल में मस्ती कर रहे थे बहुत सारी, तो प्रिंसिपल came and took out our bags and throw it away and stand on the bench. बोला आप तो स्टडी करोगे नहीं, आपको स्टडी करनी क्या है and your family is going to 10th के बाद आपको ये सब फील्ड में शादी वगैरह इन सब में डालने वाली है। तो वो पॉइंट मुझे इतना स्ट्राइक किया, बोला नहीं मुझे अभी स्टडी करनी है एंड आई वांट टू डू द स्टडी एंड ऑल दैट। बट सर सेम द फैमिली वाज कि आई वाज द फर्स्ट गर्ल टू गो इन द कॉलेज। 11th के बाद 12th I did the 12th, but I'm from the Sindhi school and jumped into the college गई तो वहाँ पे पूरा इंग्लिश था सर। तो it's going upstep, पूरा सर के ऊपर से जाता था सर। In the first unit test sir I dropped it out in all the subjects, only English and Hindi was good, सब में फेल। Now if sir it's too much effect on my mind कि क्या हो रहा है sir, then I took my teacher, called my teacher जो स्कूल की टीचर्स थे, उनको कहा कि रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा है फ्रॉम सिंधी टू इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू मगअप एंड ऑल दैट, तो प्लीज हेल्प मी। तो one of my favorite teacher, Meera teacher, she regularly came to my home and teach me. वो पूरा सिखाती थी sir, and I'm thankful still she is connected with me sir from the school. Still she is connected with me and she every day every time. अभी sir 6 month में she expired but she always call बेटा कैसे हो, how is going on, and I am thankful कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं sir बहुत। तो she taught me and in this way I 12th किया sir। 12th में हाईएस्ट 75% लाई एंड जो लोग सर मेरे 10th में मेरे से आगे आए थे, दे दे कॉपी मी हाउ आई डू द स्टडी, हाई कैसे स्टडी करती हूँ, कैसे प्रोजेक्ट लिखती हूँ सर। कभी कभी एक दूसरे की कॉपी करना इजी है बट उनके जैसे आगे बढ़ना वेरी डिफिकल्ट। द वन ऑफ माई फ्रेंड शी केम फर्स्ट इन द 10th, शी कॉपी मी ऑल द थिंग्स एंड शी केम विथ मी इन साइंस बट शी ड्रॉप्ड इन 11th बिकॉज शी वेंट इन द टोटली डिप्रेशन इन दैट कि उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। She dropped 1 year in study and now she went to the commerce and all that. She took the graduation. So जैसे ही मैं घर आई 12th के एग्जाम देके, my mother and parents told me कि आपको कल लड़का देखने आ रहे हैं। So very much surprised मिला, what is this going on, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, क्या नहीं and all that. सर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया था, I am not going to marry. मुझे पढ़ना है, I want to be a doctor, scientist and all that. And सर कभी
कभी भी अपने आप को कैसे, आई वॉज वेरी मच इन प्लेइंग एंड स्टडिंग एंड, तो कभी आपको मिरर में कभी निहारा नहीं था कि हाउ आई लुक. सो सम मेरी जो भी अदर कजिन्स एंड ऑल दैट, दे आर वेरी ब्यूटिफुल गर्ल्स आर इन माय फैमिली सर. एंड वन लिटिल थिंग वाज देयर कि चाइल्डहुड में सर क्या हुआ कि घर ऐसे टचिंग रहते थे सर, नेक्स्ट घर एंड ये. तो वन सर्वेंट वाज कमिंग विथ, वो गर्म पानी लेके आ रही थी एंड आई वाज जस्ट 3 years की थी, तो मेरे ऊपर ये सर गर्म पानी इट्स फेल डाउन माय बॉडी एंड ऑल दैट. सर तो वो चीजें थी, तो मेरे रिलेटिव्स ने कहा था आप इसकी आपनी ये बेटी की शादी करके बताइए. तो आई डोंट नो मेरे डैडी के माइंड में वो था कि क्या था. तो इन दिस वे सर, लड़के वाले तो आए, देख लिया, आई वेंट टू द पार्लर एंड आई ग्रूम माई सेल्फ एंड ऑल दैट. एंड इन दिस वे सर एंगेजमेंट हो गई. एंड जब भी मेरे हस्बैंड यहाँ जो आए थे, उनको भी कहा था सर प्लीज गिव मी 3 years, आई वांट टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन ऑल दैट. तो ही से वेल विल सी. मैंने बोला अगर आपको नहीं करनी है तो इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो. एंड दिस वे सर उन्होंने 1-1.5 साल लिया बीच में एंगेजमेंट एंड दिस गैप में. एंड आई डिड द कंप्यूटर साइंस ऑन दैट टाइम सर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस. आई वॉज द फर्स्ट टू डू दिस कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर हाथ में लिया था सर. एंड ऑन दैट टाइम सर कंप्यूटर में लैंग्वेजेस थी, कोबाल, पास्कल, एल्फा, ये सब चीजें थी, डाटाबेस एंड ऑल दैट. तो इट वाज एन इनिशियल स्टेज. और मैं जब शादी करके आई थी सर, तो लोग मुझे देखने आते थे ये कौन सी लड़की आई है जो कंप्यूटर सीख के आई है. उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया, तो इट्स ड्रॉप डाउन सब नीचे चला गया सर. सब वैनिश हो गया, स्टडी वैनिश हो गई. जस्ट टोटल 100% मैंने अपनी फैमिली को दिया. इवन माय फैमिली सपोर्टेड कि आपको जो भी करना है आप कर सकते हो. इन माय फादर इन लॉ वाज वेरी, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे सर. हाँ, आपको जो करना है करिए, बट समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है. यस, मुझे लग रहा है मुझे पोटेंशियल ये अंदर से कुछ है कि समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ. या तो कुछ मेरी वेस्ट हो रही है, लाइफ वेस्ट हो रही है, कुछ तो भी है जो मुझे करना है. वन डे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन वर्किंग इन टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस में. somebody came and if you want to work from home, तो मैं ऑफिस में गई थी सर. चलो ठीक है, अभी बेटी बड़ी हो गई है, शी जस्ट 18-19 years की, तो अभी स्टार्ट करते, कुछ ना कुछ स्टार्ट करते. इससे बीच में भी कुछ ना कुछ सीखती रहती थी. कभी पार्लर का कोर्स सीखना, कभी स्टिचिंग सीखना, कुछ ना कुछ चालू रहता था कि यस आई वांट टू डू समथिंग. कार सीखना, एवरीथिंग I कुछ ना कुछ रेडी रहता था सर. एंड इन दिस वे आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन वर्किंग इन इंश्योरेंस. बट इंश्योरेंस फील्ड का ABCD नहीं आता था सर, जीरो नॉलेज. तो जो मैनेजर थे, जो DMBM थे सर, उन्होंने कहा आपको FD का रेट पता है, आपको पता है कि आपका एक्सपेंस कितना है, आप बजटिंग कैसे करते हो. तो यस आई नो जो पॉइंट्स थी वो बताई. बोला इतना काफी है, वी विल ग्रोन अप, हम सीखेंगे धीरे धीरे. एंड इन दिस वे आई स्टार्टेड प्रिपरेइंग फॉर माई एग्जाम. एंड सर एग्जाम में भी मुझे 50 में से 49 मार्क्स आए थे. तो लगा स्टिल माय ब्रेन इज वर्किंग, स्टडी अभी तक काम आ रही है. तो सर मैनेजर ने कहा आई डोंट टोल्ड यू कि आप इतनी हाईएस्ट मार्क लाओ, 70 मार्क्स लानी पास होने के लिए. तो मैंने कहा मैंने ये क्या गलती कर दी क्या, हाईएस्ट मार्क लाइए. तो इट्स ओके, इट्स गुड फॉर यू ना. सर स्टार्टेड दिस, बट सर मुझे कुछ लगा कि दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर पिचिंग एंड ऑल दैट. मेरे जो भी कस्टमर या रिलेटिव्स जो मैं जा रही थी, तो जो पिचिंग था वो कुछ गलत रॉन्ग सिस्टम से जा रहा था. मुझे लगा नहीं, जो चीजें हैं वो सामने सही नहीं आ रही है. एंड वन टाइम सर आई गॉट द मेडल फॉर द हाईएस्ट, कुछ अचीवमेंट किया था, मेडल मिला था सर मुझे. जस्ट 1 साल ही काम किया था सर. एंड 1 लाख के केसेस किए थे वो टाइम पे. तो आई गॉट द मेडल इन ऑल. ये इंश्योरेंस का काम किया था आपने? यस सर. तो अभी कितना समय हो गया इंश्योरेंस में? सर 2011 में मैंने लाइसेंस लिया था. 2011 में आई ड्रॉप्ड इट. सो अभी 2025 कैसा रहा? सर 2025 वाज अमेजिंग फॉर मी. जो सोचा था कि ऐसा, उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से सर मुझे मिला है. टू टाइम लाइसेंस ड्रॉप हुआ था. एंड 23 से मैंने 22 से अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज माई ओल्ड कस्टमर केम टू मी एंड स्टार्टेड कि भाभी जी आप करिए, यू आर गुड इन कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट. सर तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी इंश्योरेंस में.
and सो people are aware ये about that. 2025 पे चलते हैं कि इसमें क्या चीजें आपने चेंज की 2025 में आई वांट टू अपग्रेड माई सेल्फ कि मुझे अच्छे से सीखना है और डीपली नॉलेज लेके एंड स्किल लेके मुझे कस्टमर के पास जाना है। तो आई वॉज अपग्रेडिंग माई सेल्फ, अलग अलग कोर्सेज किए थे। तो अमित सर का मुझे वीडियो दिखा था। सर मैंने बहुत सारे पैसे गवाए फॉर दैट अपग्रेडिंग विद मी, बट नॉट प्रॉपर थिंग जो मुझे चाहिए थी नहीं मिल रही थी। कोई मुझे पिचिंग कैसे करना है, कोई प्रोडक्ट कैसे करना है, ये सब सीख रहे थे। वो आई डोंट वांट, वो तो हमें ब्रांच में भी सिखाया जाता है सर। ओके बट सर अमित सर के इस बात आपका जो वीडियो देखा एंड मतलब ये चीजें नहीं है, डिजिटल चीजें नहीं है, चलो इसमें हम लोग इनरोल करते हैं। सो आई एनरोल इन डिजिटल ज्ञानी एंड ऑल दैट। वहां से मेरी ड्रास्टिक लाइफ चेंज हो गई सर। जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ था, अभी 8% तो कॉन्फिडेंट लेवल आ गया है। मार्केटिंग कैसे करना है, डिजिटल कैसे सीखना है, वीडियो कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, मिशन विजन वैल्यू, नोन एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, डॉक्टर, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप क्या होता है। नाउ वी आर लर्निंग द कुंडली, फाइनेंशियल कुंडली एंड ऑल दिस थिंग। यही है सब और कहीं नहीं सर। और मैं आपको तो सर सैल्यूट करती हूँ कि आप हमें सिर्फ इंश्योरेंस के या एडवाइजरी फील्ड में अपलिफ्ट नहीं करते हैं, हमें अपलिफ्ट करते हैं 4 कॉर्नर्स पे। अपनी पर्सनालिटी पे अपग्रेड करवाते हैं सर, पर्सनल नेचर में, कैरेक्टर वाइज में सर, एंड स्किल्स में, मार्केटिंग में, डिजिटल में सर। टोटली वी आर गेटिंग ऑल द थिंग्स जो हमें लैकिंग थी हमारे लाइफ में कि हमें ये चीजें नहीं है। नाउ स्टेप बाय स्टेप वी आर ग्रोइंग एंड मुझे लग रहा है कि काफी हद तक थोड़ा सा अपग्रेड हुई हूँ। बट स्टिल 25 वाज ग्रेट एंड 26 मस्ट बी ग्रेट 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 ईयर फ्रॉम मी, क्योंकि बहुत सारे सपने देखे हैं मैंने 26 के लिए। 25 में कंप्लीट नहीं किए, बट 26 में with focused I will go with that is a thing। और सर 26 में मैं चाहती हूँ MDRT। स्टार्टिंग में तो MDRT वांट टू बी MDRT एंड ऑल दैट, बट 1 लाख से ऊपर मैं आई वांट इनकम फ्रॉम माय फील्ड। वेरी गुड फैंटास्टिक यू विल रीच देयर आगे है राइट वे से, राइट फोकस से, राइट इंटेंशन से। आई वॉन्ट टू गो विथ दैट ओनली। चाहे मुझे कोई सामने वाला केस दे या नहीं दे, आई विल एक्सप्लेन इन अ राइट वे। बाकी सर सामने कस्टमर की नीड है। बट नाउ आई स्टार्टेड टेकिंग फीस ओनली सर। आप फर्स्ट मैंने स्टार्ट की है, अभी 2 जनों से लिया है मैंने, फीस स्टार्टिंग की है। दैट इज माई अचीवमेंट। मतलब ये फीस किसने दिया आपको? जी सर। कस्टमर ने आपको फीस दिया है? Yes, sir. What happened? He was my old customer only, and always I give gifts देती थी सर। दिवाली हो या मैं मिलने जाती थी उनके पास तो गिफ्ट्स लेके जाती थी बच्चों के लिए, सम टॉफीज या चॉकलेट्स या कभी नोटबुक्स वगैरह, कुछ हैम्पर्स वगैरह लेके जाती थी। व्हेन ही कॉल्ड मी अगेन विथ हिज सन कि उनके बेटे को कुछ स्टार्ट करना है, तो मैंने उनका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप किया। तो आई गॉट कि उनके गैप्स थे, काफी सारे गैप्स थे। तो जो उनके रिटर्न्स आए थे सर इक्विटी रिलेटेड, उन्होंने यूलिप प्लान में कहा, तो उनका जो रिटर्न मैंने दिया था सर बहुत बढ़िया दिया था। 14 ईयर्स में सर 50 प्लस उनको रिटर्न आया था, 15 लाख एंड प्लस ऑल दिस पॉलिसी। एंड 3 ईयर्स में उनके पैसे डबल हुए थे सर, 27-28% के हिसाब से। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपको गिफ्ट देनी चाहिए कि आप हमेशा देते रहते हो, आपने इतना अच्छा मेरा पोर्टफोलियो डायग्नोस किया एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा ओके, आप देना ही चाहते हो तो इन दिस वे आई एम स्टार्टिंग अ फीस फ्रॉम यू इनिशियल। आप मुझे 2000 फीस स्टार्ट कर लीजिए। तो ही वॉज एग्री, बोला यस आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। यू हैव टू बी स्टैंड लेना चाहिए कि यस आप जो सिखाते हो और लोगों को गाइड करते हो और अपने लिए खड़े रहिए और ये स्टार्ट टेकिंग फीस एंड ऑल दैट। इन दिस वे सर आई स्टार्टिंग टेकिंग फी। एंड सेकंड कस्टमर से भी मैंने लिया है सर, अभी बस छोटा कस्टमर था तो पॉलिसी रिव्यू एंड उनको फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप किया था। आई जस्ट टेक द 1000। वो बड़ा कस्टमर था तो सर मैंने स्टार्ट उनसे 2000 किया, बट started taking fees in this way and the people are knowing me and वो फोन करते हैं कि आप वो काम इन्वेस्टिंग का काम करते हैं, तो मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे, और मुझे भी नहीं पता सर, मैं लोगों को पहचानती भी नहीं, ऐसे कॉल्स आते हैं अभी मेरे पास। तो दैट इज बिकॉज ऑफ यू सर एंड बिकॉज आई गेट द नॉलेज फ्रॉम यू, स्टेप वाइज नॉलेज, हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन, टेस्टिमोनियल लेना, वीडियो बना। अभी वीडियो तो कम बनाती हूँ बट कॉन्फिडेंट आया सर कि yes, I look little bit good on the screen. I want to groom myself also, and yes, I will record more video day by day, and yes, this is my story. वेरी गुड। और 2026 का क्या टारगेट लेकर चल रहे हो, क्या करना है, क्या मिशन है? So target is I think कि मैं
6 मंथ्स में जो आपका 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का जो भी मैंने कोडेक्स बनाया है उस पे काम करना है पूरा सर, एंड ट्राई टू कंप्लीट MDRT इन 6 मंथ्स मेरा टारगेट है सर, इन दिस ईयर मैंने टारगेट रखा है, एंड सर लेट्स सी एंड So of course, अब ये बताइए, yes, so yes. we start little bit in coaching, definitely we start in coaching also. Yeah. ये बताइए, कोई आपसे जुड़ना चाहेगा तो बेसिकली क्यों जुड़ना चाहेगा? यानी कि आप में क्या खास बात है? इतने सारे बीमा एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर मार्केट में ऑलरेडी हैं, राइट? आपके यहाँ भी होंगे, तो आपसे कोई क्यों जुड़े अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है? Yes, there is a lot of advisor, lot of agents are there. मेरे से क्यों जुड़ना चाहिए सर? My way of presentation and my approaching the people are very different. According to them, they are only the product pitching करते हैं सर, and we are not on a product pitching. We directly go from the financial health checkup. उनकी solution कैसे देना है सर? उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है, उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, वो जब हम ये चीजें करते हैं तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि हमने क्या लिया है, क्या क्या चीजें हमने गलत की है, तो लोगों को सही तरीके से सही चीज क्या है वो गाइड करनी है सर, एंड इन दिस वे द माइट बी पीपल लाइक एंड कम टू मी सर. कूल, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. एंड आई नो योर जर्नी की सेल्स क्लोज नहीं हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्वालिटी क्लाइंट है, पैसा है उनके पास, पैसे का इशू नहीं है, बट दे आर नॉट क्लोजिंग. वो हमारा एक कॉन्वर्सेशन हुआ जो इमोशनली चार्ज्ड अप कॉन्वर्सेशन था, रोल प्ले टाइप, बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया की क्लोजिंग. So one thing I also want to say कि मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज माइट बी देयर जिनके अंदर स्पार्क है, उन्होंने अभी तक शायद इन नॉट इन दिस फील्ड बट इन सम अदर फील्ड उनको बस स्किल है, बट वो उनके अंदर ही रह गई है सर, नहीं वो बाहर नहीं आई है कभी. आई वांट कि माइट बी मेरा ये वीडियो देख के जो लेडीज है इन माय एज या मेरे से छोटी है या बड़ी है, माइट बी वो कुछ करना चाहे. यस, उनके पास स्किल है, somebody आर गुड इन टीचिंग, टीचर्स है या उनको एम्ब्रॉयडरी आती है, कुकिंग में है, तो माइट बी वो आगे आए और अपने आप को उठाए सर. वेरी गुड, दिस फैंटास्टिक. इज माय ओनली वांट, आई वांट पॉडकास्ट के लिए यही स्पेशल था कि मैं जो मेरे टाइप की लेडीज है जिनके अंदर इनिशियल स्टेज में कुछ था सर. यस, माय इन फैमिली, मेरी फैमिली में भी सर मेरी बुआएं वगैरह बहुत जबरदस्त स्टिचिंग एंड टेलरिंग करती थी, बट सब छूट गया सर. हाँ, ओके. सर इंटरेस्ट Okay. भी, yes, many ladies have a potential in that. Yeah, they have लिटिल actually. बिट आप ना छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब में डालिए, एक नहीं, दो नहीं, तीसरा नहीं, या अपने आप को स्किल और स्किल से अपग्रेड करिए, जो सीखना है, जो फील्ड में जाना है उसमें और इनिशियली डीप डीप जाइए सर, डेफिनेटली यू विल बी समथिंग. एक ना एक दिन आपकी वो चीज काम आएगी एंड यू विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर. So you're saying कि ladies can be a good financial advisors? यस सर, एक्चुअली सर फाइनेंशियल एजेंट तो बहुत है सर, लेडीज आर मेनी आर फाइनेंशियल एजेंट्स सर. एवरी नेक्स्ट डोर देयर आर एजेंट्स आर देयर, लेडीज हो या जेंट्स, फाइनेंस agents are there, but financial advisor and consultant and doctor ladies are, yes sir, they are HR of the house सर. घर की सब, चाहे फाइनेंस हो चाहे घर का मैनेजमेंट हो, लेडीज विल हैंडल प्रॉपरली. So if they learn properly financial things also, they are also be a financial good advisor and consultant also. Very, very good consultant. Actually, sir, yes, they have a strength in that. They have a spark in that, sir. Definitely they will learn and come. They will also be one of the financial topper, one of the financial consultant. Be there. Wow, super. Thank you so आपके much. जैसे गुरु मिले तो डेफिनेटली दे विल, एंड जब कोई हाथ मिले ना, हैंडिंग होल्ड मिले सर, तो दैट इज अ वेरी ट्रू थिंग कि सही गुरु मिलना बहुत जरूरी है सर. But I am very hard guru. I am very hard teacher. People get, डर जाते. तो ठीक है, हाश समटाइम दैट इज ऑल्सो नेसेसरी सर. हमारे घर में बच्चे कुछ गलत करते हैं तो हम लोग थप्पड़ भी मारते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो गुरु ने हमें कुछ डांटा तो दैट इज नॉट अ रॉन्ग, हमारे अच्छे के लिए ही सर गुरु बोलते हैं. दैट इज अ थिंग. Very good. Fantastic. Thank you so much. And I am very proud of what you've done, especially last 1 year. And I know you're supporting your husband a lot actually.
And if I was you, maybe I will not, but you are doing it. So I am proud of you there also, because that's what is called as maybe a faith and, betting on someone. Secondly, the way you have transitioned insurance agent, a company ka, to really becoming a good financial planner, then a financial advisor, and now you are getting into a kind of a role of a financial guardian, going to young couple and all that people. So I think uh, this is amazing journey, and I also look forward in the brand of Digital Yani, people like you hand holding other people जो लोग कंफ्यूज आते हैं एक कंपनी का एक कोड लेकर उसी कंपनी के नो राम नाम जप रहे हैं तो those things are good, but if we move in this direction, you have seen the fruits, you are very comfortable, you are enjoying it now. So I think all of us can do that. That's what my belief is. So thank you so much for this lovely chatting with you, lovely knowing your story. Some part of it even I was not aware, so I'm very proud of you. One thing I want to tell you, you are already someone, you're already somebody. You need not to be anybody else, first of all. And I don't feel that beauty is about skin or beauty is about the color of the skin or where is the nose and all that. Because I'm looking at this face. This face went for some modeling agency in Mumbai. My own face, I took it. But now look at this face. So all this is, temporary. What is inside is the real beauty, and inside you Inside, are, yes, sir. inside you are an Beauty amazing. must be count more than, yes, sir. Yeah, you are amazing human being. And that's what I can see from your story. So thank you so much. Let's take a picture. You can also take a picture with this. Thank you. Thank you, sir. Sir, always with me. Always be with me, sir. Yes, of course. Okay, Thank you, sir. let's. Yes, yes.